मुझे लगता है कि मानवर कांशीराम साहब अपने जीते जी कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना पाए। अम्बेडकर जी ने सपना देखा था वंशवाद को, राजतंत्र को खत्म करना है। रानी के बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लोकतंत्र का मतलब होता है गरीब का बेटा भी एमपी बन सके, गरीब का बेटा भी एमएलसी बन सके, गरीब का बेटा भी वो जाति धर्म मजहब कोई हो। ये जब विश्व का गुरु रहा है, लेकिन पूर्व के कालखंडों में ये गुरुत्व को कहीं ना कहीं धब्बा लगाया है। सपना भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे भी खानदान के लोग कभी मुखिया बनेंगे, जिला पार्षद बनेंगे, जिला के चेयरमैन बनेंगे, ब्लॉक के प्रमुख बनेंगे। ये मेरी सरकार, एनडीए की सरकार ने रिजर्वेशन देकर के उनकी बदलाव लाई है। क्यों? इस देश में लंबे समय तक ऐसा होता रहा कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का एमएलए है, एमपी है, तो वो सोशल जस्टिस मंत्री बनेगा। लेकिन लगातार इस जो डाइवर्सिटी थी उसको अब कोशिश हो रही है, खासकर जहां एनडीए की सरकार है या केंद्र में सेंट्रल में सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी चुनाव से पहले 27 ओबीसी मंत्री क्लेम किया था। वो खुद को भी ओबीसी क्लेम करते हैं। मेरे साथ बिहार में जनक चमार हैं जो खान मंत्री हैं और सोशल जस्टिस से मामला ऊपर पहुंच चुका है। बहुजन समाज को यह भी जानना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल, हमें राजनीतिक अछूत नहीं होना है। कैसे देख रहे हैं? पहले 30 साल से सरकारें चल रही है, 70 साल आज़ादी के हो गए, सोशल जस्टिस से बात आगे बढ़ नहीं रही थी। क्या आपको भी संघर्ष करना पड़ा या आपकी पार्टी फोरम पे लोग समझ रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट को भागीदारी देनी पड़ेगी? मैं सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को याद करते हुए इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इस समस्या से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी भी जूझते रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र व्यवस्था कायम करने के लिए कई महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी भी लगाई और यह देश स्वतंत्र कराने में जितने पुरोधा अपनी जान की बाजी लगा करके देश को आज़ादी दिलाया, उस आज़ादी में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद जी, सचिंदर बाबू, तमाम लोगों ने। लेकिन जब आज़ाद भारत जब होता है तो चुनिंदे जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, वंशवाद और परिवारवाद के चंगुल में फंस जाती है। आज जैसे आपने कहा, ये देश में जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के जो प्रतिनिधित्व आते थे रिजर्वेशन कोटे से, उसको उसी जाति बिरादरी के तहत उसको मिनिस्ट्री दी जाती थी। ये बहुत दिनों तक परंपरा चलते आ रही है। लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के दिए हुए रास्ते पर चल करके जो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं कर पाई, वो एनडीए की सरकार जब देश के सर्व समाज के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार किया, तो मुझे वो बात याद आ रही है। मानवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए इस देश के सभी समाज के लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मानवर कांशीराम साहब अपने जीते जी कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं बना पाए, लेकिन उनके अधूरे कारवां को पूरा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कदम आगे बढ़ाया। ये सभी समाज के लोगों को लेकर के समतामूलक समाज बनाने के लिए जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने अथक प्रयास किया था, जिस प्रयास को कुछ अरसों तक बाबा साहब अम्बेडकर जी भी विलुप्त होते जा रहे थे, जो मानवर कांशीराम साहब का प्रणाम कि आज देश दुनिया में फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उस कार्मा को फिर आगे बढ़ाने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे आते हैं और सभी समाज के समतामूलक जो सपना देखा था बाबा साहब अम्बेडकर, जो सत्य, न्याय, प्रेम, बंधुत्व पे आधारित संविधान है, उस संविधान को अक्षुण्ण और आगे बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी चल पड़े हैं। और मुझे लगता है कि एक एक देश के महापुरुषों को सपना साकार करने के लिए, जिसका उदाहरण मैं जनक चमार, एक मजदूर परिवार में जन्म लेकर के हरवाहा, मेरे पिताजी दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते थे, उस परिवार में जन्म लेकर के पठन पाठन किया,
जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के दिए हुए रिजर्वेशन के बदौलत मुझे छात्र जीवन से छात्रवृत्ति के रूप में जो भी राशि मिलती रही, उस राशि से मुझे MA LLB का भी डिग्री लेने का अवसर मिला। तो मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई, लेकिन दिक्कत राजनीति में जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सपना देखा था, वंशवाद को, राजतंत्र को खत्म करना है, रानी के बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लोकतंत्र का मतलब होता है गरीब का बेटा भी MP बन सके, गरीब का बेटा भी MLC बन सके, गरीब का बेटा भी वो जाति धर्म मजहब कोई हो। ये उदाहरण, ये परंपरा को तोड़ने के लिए तो हम कोर्ट से बधाई भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं, बिहार के प्रदेश यूनिट को देना चाहते हैं कि गरीब परिवार में जन्मा जनक चमार को आज समान कैटेगरी से, जो इसमें भी रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं है, जो महामहिम राजपाल कोटे से 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, उसमें एक गरीब चमार जाति के जनक चमार को नॉमिनेट किया जाता है और सरकार में मंत्री बना करके, ये मेरा सम्मान नहीं है। बिहार प्रदेश के, देश के जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग थे, उनको सम्मान में एक सेवा करने का, जो बाबा साहब अम्बेडकर का दिए हुए रास्ते पर चल करके जो वंचित समाज था उसको सेवा करके अपने समाज को, मनोबल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसको सेवा करने के एक अवसर पार्टी ने। क्या लग रहा है, आप पहले BSP में भी रहे हैं, मान्यवर साहब के आइडियोलॉजी को भी मानते हैं, कहीं आप ही तो नहीं समझाए हैं कि आप महामंत्री भी रहे हैं पार्टी में, BJP में, कि ये जो डाइवर्सिटी लाया जा रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अभी मुर्मू जी हैं, जो कांसीराम मॉडल यही था, उन्होंने हर कम्युनिटी से नेता खड़े किए, क्या BJP अब उसी राह पर चल रही है? मुझे लगता है कि यह देश विश्व का गुरु रहा है। आज जब विश्व का गुरु रहा है, लेकिन पूर्व के कालखंडों में ये गुरुत्व को कहीं ना कहीं धब्बा लगाया है। जो हमने महापुरुषों को नाम लिया है, उन महापुरुषों ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजतंत्र, प्रजातंत्र को कायम करने में उन्होंने महती योगदान दिया है। ये लोकतंत्र तभी जिंदा रहेगा, लंबे दिनों तक लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी कायम रहेगी जब हम सभी समाज को लेकर के समृद्ध समाज बनाएंगे। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, जैन, हम सभी समाज के ये सत्य, न्याय, प्रेम, बंधुत्व के आधार पे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये व्यवस्था दिया है, तो 2.5 शब्दों से प्रेम आता है, 2.5 शब्दों से न्याय आता है, 2.5 शब्दों से ही भाईचारा आता है, और 2.5 शब्द से भी सत्य आता है। तो सत्य, न्याय, प्रेम, ये 2.5 शब्द है। ये दुनिया में 2.5 जाति पाई जाती है, जो एक नर है, एक नारी है, और एक को आप ट्रांसजेंडर के रूप में जाना जाता है। तो ये 2.5 शब्दों को लेकर के ये देश के ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, जिसको बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपने कलम से रोधा इस देश के लोगों को अवगत कराया, उसी देश को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को, लिखी हुई किताब को उन्होंने आगे बढ़ा रहे हैं। सभी समाज के लोगों को उनको आशीर्वाद। लेकिन विपक्ष का बहुत गंभीर आरोप है, वो कह रहे हैं कि अभी अशोक स्तंभ लगा, तो अशोक चिन्ह है, वो नेशन, वो सिंबल है, तो अशोक चिन्ह को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो उसमें छेड़छाड़ हो रही है। मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को अपने गिरवान में झांकना चाहिए। मैं छात्र जीवन से अब तक ये जरूर देखा और परखा और समझा, वो पूर्ववर्ती सरकार दिल्ली की रही हो, जो गरीब, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को जमीन होता था, खातियानी दस्तावेज दलित शोषित के नाम से होता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास, तो अब देश के सच्ची प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, लेकिन जब पहले आवास बनने का काम होता था तो एक प्रधानमंत्री के नाम पर, जो इंदिरा जी के ही नाम पर चलता था। बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जो ये आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आरोप उनके ऊपर सिद्ध होता है कि गरीब के नाम पर खतियानी दस्तावेज होता था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं, इंदिरा आवास बनता था, ये अपने रोड बनती थी उनके वंशज के नाम पे, उनके परिवार खानदान के नाम पे। उसी तरह बिहार सरकार के मैं बेटा हूँ, और बिहार सरकार में ये देखने को मिला कि जितनी भी पूर्ववर्ती सरकार रही, अपने माता पिता के नाम पे चौराहे, चौक पे नामकरण किया जाता था। आज भी कई ऐसे मुख्यमंत्री के माता पिता के नाम पर चौराहे जो है कि आवंटित कर दिया गया। धन्य है देश के प्रधानमंत्री।
भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आने के बाद से जितने देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर जी हो, महात्मा गांधी जी हो, ये कभी कांग्रेस की विचारधारा से ओत-प्रोत नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हो, दीनदयाल उपाध्याय जी हो, इन तमाम लोगों ने कांग्रेस से मुक्त भारत बनाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन उस संघर्ष को कहीं ना कहीं सरकार ने दबाने का प्रयास किया। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो उनके ऊपर आरोप लगाना बहुत तुच्छ और तथ्यहीन होगा। जो पूर्व की सरकार ने किया, वो सरकार से बाहर निकल करके नरेंद्र मोदी जी ने 1 अरब 30 करोड़ जनता को अपना परिवार समझ करके विश्व का गुरु बनाने के लिए, भारत माता को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए, जो दुनिया में गौतम बुद्ध का, अशोक सम्राट का, महावीर का, तमाम महापुरुषों को जो सपना था, ये बिहार के धरती से आज नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आपके मंत्रालय की तरफ से क्या इनिशिएटिव है सर? एक जो वेलफेयर स्कीम है, संविधान में ये प्रावधान है कि एससी एसटी का जो फंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उनका, वो हर सरकार किसी की वो फंड इस्तेमाल नहीं होता है। आप चूंकि मंत्री हैं तो उसको लेकर क्या रोड मैप है, क्या है? क्योंकि जो बजट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उनकी आबादी के हिसाब से अलग से प्रावधान होता है, वो खर्च नहीं हो पाता है। प्लस आप खान मंत्री भी हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान? मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस पर सरकार गंभीर है, चिंतनशील है और सरकार चाहती भी है। आपने देखा होगा, इस पर भी अगर खुल के चर्चा किया जाए तो ये एनडीए की सरकार जब आई तो एकल पद जो होता था पंचायती राज अधिनियम के तहत पूर्ववर्ती सरकार में जब रिजर्वेशन की बात आई थी, उसकी माली हालात में बदलाव लाने के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था किया था, जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का अथक प्रयास के बावजूद ये देश के संविधान लागू होता है। तो मुझे लगता है कि वो एकल पद को लेकर के पंचायती राज अधिनियम के तहत एमपी में, एमएलए में रिजर्वेशन होता था, लेकिन पंचायती राज अधिनियम में रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी। एनडीए की सरकार आती है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी बनते हैं और उनके नेतृत्व में जो दबे कुचले वंचित समाज, नूनिया, गौड़, तेली, कुहार, कंकड़, तुराह, कानू, बिंद, मलाह, निषाद, चमार, दुसाद, डोम, धोबी, मुसहर, पाथी, खट्टी, खरवार, तमाम जो अति पिछड़े ओबीसी माइनॉरिटी शेड्यूल्ड कास्ट में जो वंचित लोग थे, सपना भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे भी खानदान के लोग कभी मुखिया बनेंगे, जिला पार्षद बनेंगे, जिला के चेयरमैन बनेंगे, ब्लॉक के प्रमुख बनेंगे। ये मेरी सरकार, एनडीए की सरकार ने रिजर्वेशन देकर के उनकी बदलाव लाई है। क्यों? ये सरकार की सपना रही है। महापुरुषों के बताए रास्ते पर ये किसी के वंशवादी परिवार के बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। ये सभी समाज के समतामूलक समाज को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास पार्टी और सरकार कर रही है, जिसका उदाहरण है। अब रही बात, मैं जिस समाज से आता हूं, जो गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज है, उसको शिक्षा भी जरूरी है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पहला मंत्र दिया कि समाज जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक उसकी माली हालात में सुधार नहीं होगा। ये समाज को शिक्षित होने के लिए टोले मोहल्ले में आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया, स्कूल खोला गया, स्कूल में बच्चे जाएंगे, उसके लिए सेविका सहायिका की बहाल कर दी गई, शिक्षक की बहाल कर दी गई। हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय आंगनबाड़ी की व्यवस्था नहीं हुआ करता था। उस समय बड़ी दूर दूर जाकर के 5-5 किलोमीटर प्राथमिक विद्यालय हुआ करता था। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एनडीए की सरकार के कि हर पंचायत में मिडिल स्कूल और प्राथमिक विद्यालय का आज संरचना खड़ी है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चे जाते हैं, उनको पोशाक मिलता है, खाने का खुराक मिलता है, साइकिल योजना चलती है। तो मुझे लगता है कि ये समाज को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना जो था, वो सपना ये सरकार पूरा कर रही है। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से हम अपने समाज को भी आग्रह और अपील करना चाहते हैं कि जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ करके देश में नरेंद्र मोदी जी और राज्य में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी समाज को एक साथ लेकर के जो चलने का बीड़ा उन्होंने उठाया, ये सपना गौतम बुद्ध जी का था, अशोक सम्राट जी का था, चंद्रगुप्त जी का था। तो इन तमाम महापुरुषों को जो बाबा साहब और श्यामा जी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था, उसको नरेंद्र मोदी जी आज पूरा कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो है, आप सोचिए, मैं बिहार में हूं अभी और जनक चमार जी हैं। एक बड़ी गैप है जिसको नरेंद्र मोदी भर रहे हैं और कांग्रेस उसमें चूकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप सपा, बसपा, आरजेडी में जाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो पार्टियां रिजर्व है, वो सीटें रिजर्व है उन पार्टियों में। क्या इस ब्रेकर को पार्टियां तोड़ने के लिए तैयार है? उसी वजह से सोचिए, इस देश में राज्यसभा हो या विधान परिषद, वहां शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं भेजे जाते थे। अभी वाल्मीकि समाज की एक महिला को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा है मध्य प्रदेश से। जनक चमार खुद आते हैं विधान परिषद से, संजय पासवान विधान परिषद से आते हैं।
अभी इलैया राजा को और पीटी उषा को, जो बहुजन समाज से आते हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भेजा है। तो सवाल है कि जो सोशल जस्टिस की बात करने वाली पार्टियां हैं वो इस ब्रेकर को क्यों नहीं तोड़ रही है। नरेंद्र मोदी इस पर लीड लेते हुए दिख रहे हैं। जिस तरह से वो जो कास्ट के आधार पर जो कम्युनिटियां हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी का, जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं, आपको बात तो करनी पड़ेगी। और सोचिए, एक बड़ी विडंबना है इस देश में, सवर्ण समाज के साथ आज भी ये प्रिविलेज है कि वो जब चाहे कांग्रेस, जब चाहे बीजेपी, जब चाहे सपा बसपा RJD ज्वाइन कर ले, उसकी कम्युनिटी के लोग उनका क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के साथ ये प्रेफरेंस नहीं है, ये सुविधा उनको नहीं है। अगर वो पार्टी बदलते हैं तो सबसे ज्यादा उनकी आलोचना उन्हीं की कम्युनिटी के लोग से होती है। मैं फिर वही कहूंगा, डेमोक्रेसी में वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। हमें राजनीति का छूत नहीं होना चाहिए। मेरी कोशिश है कि किसी भी पार्टी में SC ST OBC माइनॉरिटी की जो लीडरशिप है, उनकी क्या आइडियाज है, उनके क्या विचार है समाज के प्रति, वो आप तक लाओ। बाकी मेरे सवाल जवाब सब आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन मैं फिर एक लाइन दोहराऊंगा कि भारत में SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए आलोचना करने के लिए दर्जनों टीवी अखबार है। मेरी कोशिश है कि उनकी भावनाएं, उनकी सोच आप तक पहुंचाई जाए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन वेद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।